नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे जी। जिस भी सज्जन पुरुष ने ये कहा है कि इस देश में इंटॉलरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि मुसलमानों को बहुत डर सताने लगा है, मुसलमानों को बहुत खतरा है, इस देश में वो खुल के अपनी बात तक नहीं कह पाते, इस देश में वो खुल के जी नहीं पाते हैं। बहुत सही बात है। ऐसा ही उदाहरण अभी रिसेंटली देखने को मिला। क्या रहा? ये लोग इतने दबे हुए हैं कि इनको इतना डर लगता है कि अपने कॉमेडी शो में भगवान का जिक्र तक नहीं कर पाते। इनको इतना डर लगता है कि ये राम जी की थोड़ा सा इतना सा मजाक बना देते हैं और उस पर क्या होता है कि भैया इंदौर में इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, इनकी पिटाई हो जाती है। मैं देखो नहीं मानता, ऐसे लिंचिंग नहीं करनी चाहिए, ऐसे जनता को नहीं पीटना चाहिए, ऐसे लोगों को बिल्कुल कानून के अंतर्गत पुलिस को पकड़ना चाहिए और चौराहे पे खड़ा करके डंडे लगाने चाहिए ऐसे लोगों को जो हमारे भगवान का मजाक बना रहे हैं। और ऐसे बॉलीवुड ने जो इन लोगों को इतनी गंदगी परिस्थिति, क्योंकि आज के टाइम पे बॉलीवुड ही है, कहा ना अभी तांडव आया, तांडव मूवी जो आ रही है उसके अंदर आज ही मैंने लाइव में आपको बताया कि किस तरीके से मानसिकता बिगाड़ी जा रही है आज के बच्चों को हिंदुओं के प्रति। अब जब भी हिंदू की बात होती है, हिंदू धर्म की बात होती है, तो एक चीज दिमाग में डाल लेना, हिंदू धर्म यानी कि सनातन धर्म। तो बात हो रही है सनातन धर्म की, ठीक है। तो जब सनातन धर्म की बात होती है तो इसके प्रति जहर उगलने का काम कौन कर रहे हैं? अधर्मी लोग, क्योंकि धर्म सिर्फ एक है और वो है सनातन। तो जितने भी अधर्मी लोग हैं ये काम कर रहे हैं। नहीं, क्लियर है। सनातन धर्म किनका है? जीव का है, आत्मा का है। तो अब ये भैया ये फारूकी कॉमेडियन कर देते हैं, कॉमेडी मजाक बना देते हैं, पिट जाते हैं, अपने कर्मों का भुगतते हैं। लेकिन ऐसे में एक बालिका, एक आंटी कूद जाती है जिसका नाम है सुवरा भास्कर जी। तो ये सुवरा जी कूदती हैं और फिर क्या कहती हैं? तो इसके ऊपर सुवरा भास्कर जी ये कहती है, भैया जो हिंदू के कथित ठेकेदार हैं वो बहुत जाहिल है। जाहिल क्यों है? क्योंकि मजाक बना रहा है हिंदू भगवान का, तो जाहिलगिरी है। ऐसे व्यक्ति को, जो मुंबई का लड़का है, इंदौर में स्टेज शो में इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, इतने गालियों का उपयोग करता है भगवान के द्वारा, और क्या कहता है इसके ऊपर स्वरा भास्कर कि भाई ठीक है, ये तो जाहिल है हिंदू लोग। मतलब जो हमारे, देखो ठेकेदार कौन है? ऑब्वियस बात है, हिंदू है सनातन धर्म, तो सनातन धर्म के ठेकेदार जो शब्द है कौन होंगे? हमारे साधु संत। तो ये स्वरा भास्कर कह रही है जो साधु संत हैं, ये साधु संतों को कह रही है, समझ लेना कि साधु संत जो हैं वो आज भी जाहिल गवार हैं और ना दशकों से सुधरे ना आज सुधरे। अजी सुधर तो कौन गए? स्वरा भास्कर जी। सुधर तो ये गए हैं जब अमर जवान ज्योति पे लात मारी जाती है कुछ राक्षस लोगों के द्वारा, तो क्या कहती हैं ये तो फोटोशॉप है, ओहो कोई बात नहीं, होता है, गलती हो जाती है। लेकिन जब कुछ लड़के भगवा झंडा लेके कहां बाहर खड़े होते हैं, किसके बाहर खड़े होते हैं? शिव मंदिर के बाहर, ताजमहल जहां पे शिव जी का मंदिर है, और वहां पे खड़े होते हैं, जिसके ऊपर कब्जा किसने कर लिया था? सबको पता है, शाहजहां, है ना। तो भाई वहां पे खड़े होके भगवा झंडा फहरा देते हैं तो दीदी को दिक्कत हो जाती है और कहती है ओ हो सॉरी सॉरी सॉरी। कैसे एक वेंडलाइज कर दिया गया ताजमहल को, जो कि एक बहुत ही सबसे अहम चीज है, बहुत ही बड़े राजा के द्वारा बनाया गया था। प्यार की निशानी है, प्यार की निशानी देखो मरने के बाद। अब देखो विषय यह है, इन लोगों का जो जहर है सनातन धर्म के प्रति, हिंदुओं के प्रति, वो बहुत ज्यादा है। आप जिस देश में रह रहे हो, सीधी सी बात है, आप ये बोलते रहते हो सिक्युलर बनना है तो बनिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक विषय है कि आप जिस देश में रह रहे हो, जहां पे जो संस्कृति है, जो सनातन धर्म है, जो हिंदू हैं, अगर आप उनके बीच में रहना चाहते हो तो उनकी इज्जत करनी बनती है नहीं बनती है? बनती है। आप जिस धरती पे, जिस देश में रह रहे हो, वहां की इज्जत करोगे नहीं करोगे? आप किसी भी धर्म में परिवर्तित हो जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जो बनना है बन जाओ, आप अपने आप को जानवर तुच्छ समझने लग जाओ, गटर का कीड़ा समझने लग जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको हमारे देश में रहना है, हमारे बीच में रहना है, तो उनकी इज्जत तो करनी बनती है। आपको यहां पे जो मंदिर है उनकी इज्जत करनी बनती है नहीं बनती है? बनती है। अब क्या कर रहे हैं? आंध्र प्रदेश में मंदिरों को तोड़ रहे हैं, इसके ऊपर भी इनके मुख से कुछ नहीं निकलता है। ये लोग चुप हैं, क्यों? क्योंकि ठीक है, मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, इनका ये कहना है कि तोड़ दो, जितने भी मंदिर हैं उनको तोड़ दो। औरंगजेब क्या कर रहा था और आज ये लोग क्या कर रहे हैं? लेकिन ये चुप है, ये म्यूट है। तो यहां पे भी हिंदू शांत है, नहीं तो आज तक दंगे हो जाते। फ्रांस के अंदर क्या हुआ, एक पेंटिंग को लेके
गला काट दिया, याद है, भूल गए, गला काट दिया। और वो तो वहां था, विदेश में था, लेकिन हमारे भारत के कुछ बिल्ले कूद रहे थे, और वो इतना कूद रहे थे वो बिल्ले कि मतलब क्या बताऊं, पोस्टर तक रोड पे उड़ाते फिर रहे थे, इतने मूर्ख बिल्ले कूद रहे थे। लेकिन समझने वाला विषय है, चलो कूद गए, क्या आज हमारे देश में जो हम कहते हैं हमारा हिंदू जो धर्म है, जो सनातन धर्म है, वो कहता है जीव के प्रति दया, तो वो आज नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है। कितने दंगे हो गए देश में, कितने लोग मार दिए गए, कितने लोगों के कत्लेआम हो चुके हैं। जब 400 साल पुराने ठाकुर जी जो हैं उनकी मूर्ति को खंडित कर दिया गया, उनके अर्च विग्रह को खंडित कर दिया गया, आपने कितने सुने? मैंने तो नहीं सुना देश में दंगा हो रहा है। तो भैया जीव के प्रति दया है या नहीं है? तो इस देश में जो ये रो रहे हैं, तो इससे क्या समझ में आता है कि भारत देश में जो हिंदू है वही सबसे सही है। तो भैया जितने भी मनुष्य के द्वारा बनाए गए धर्म हैं उसमें दोष है नहीं, वही सारे लोग रो रहे हैं, वही सारे लोग दुखी हैं और वही सारे लोग दंगे फसाद करते हैं। ये तो उदाहरण के तौर पे क्लियर हो गया। मतलब फ्रांस के अंदर वहां पे एक पेंटिंग को लेके ये लोग क्या कर देते हैं, और आज हमारे देश में सिर्फ 2 थप्पड़ पिटाई होके ही ये लड़का रह गया और जिसके ऊपर स्वरा भास्कर रोती भी आ गई। तो भैया दयावान तो हमारा देश है नहीं तो अगर अभी कोई और धर्म के ये ठेकेदार होते तो क्या होते, बिल्ले कत्लेआम कर रहे होते नहीं। तो इनको इतना बहुत ज्यादा सर चढ़ा दिया सिक्युलर करते हुए, तो ये चीज बंद होनी चाहिए। अब देखो तांडव मूवी आई है, इसकी एक अदाकार है, मैंने आज ही आपको बताया था कि तांडव में जो भैया एक मुसलमान एक्टर है जो अपने आप को शिवा नाम बताता है और कहता है मैं क्यों क्रोधित हूं, क्योंकि मेरा नाम शिवा है। तो यानी कि हिंसावादी तो भैया हिंदू धर्म में ही है ना, इन्होंने क्लियर कर दिया। अली नाम नहीं था उसका हिंदू व्यक्ति का नाम था। लेकिन एक सना नाम की लड़की है जो कि है कृतिका, एक एक्ट्रेस, और वो हिंदू है, लेकिन वो उसके अंदर क्या है, बहुत ही शालीन स्वभाव की है ना, बहुत ही पॉजिटिव, लेकिन नाम है मुस्लिम सना। चलो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यही कृतिका अपनी विचारधारा कैसे परोसती है वो सुनो। तो इसके अंदर ये कह रही है कि भैया आपको अगर उनकी कॉमेडी पसंद नहीं आती तो मत देखो, मत टिकटें खरीदो, मत उनके शो में जाओ। क्यों उनको पीट रहे हो? आपको किसने अधिकार दे दिया कि आप उनको पीट रहे हो? ऑब्वियस सी बात है, देवी देवताओं का मजाक बना रहे, भगवान का मजाक बना रहे, बनाने दो, आप मत सुनो। वो आपके देवी देवताओं भगवान को गाली देने दो, आपके मंदिरों को तोड़ने दो। कौन कह रही है? हिंदू कह रही है, ठीक है, कि आखिर क्या जरूरत है। उसके बाद इनका थोड़ा सा और दर्द निकलता है। ये कहती हैं कि भाई एक कॉमेडियन को गिरफ्तार कर लिया, मतलब ये तो देखो देश में हानि होने की बात है, मंदिर टूट गया उसके लिए कुछ नहीं है, लेकिन एक कॉमेडियन को गिरफ्तार कर लिया हमारे भगवान का मजाक उड़ाने के लिए, यह बहुत बड़ी बात हो गई नहीं। लेकिन राम जी की मूर्ति को खंडित कर दिया गया, उनके अर्च विग्रह को खंडित कर दिया गया, यह कोई विषय नहीं है नहीं। आज का बॉलीवुड बॉयकॉट बॉलीवुड इसलिए होगा, ये बॉलीवुड के लोग ही है जो इंटॉलरेंस का रोना रोते रहते हैं, और ये बॉलीवुड के लोग ही हैं जो जहर भरने का काम करते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि ऐसे गद्दारों को हम सुनेंगे या फिर सही लोगों को सुनेंगे, ये आपके ऊपर है। आप पॉजिटिव रहना चाहते हो या नेगेटिव रहना चाहते हो, आप लड़ते रहना चाहते हो ये जो धर्म का धंधा चल चुका है इसके ऊपर, या फिर आप सही ज्ञान समझना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। आप बुद्धिजीवी हो या नहीं हो, बाकी तो गिर ही रहे हैं हर एक व्यक्ति इस संसार में। इस वीडियो में इतना ही है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी कि क्यों स्वरा भास्कर और ये बॉलीवुड की गंदगी समाप्त होनी चाहिए। ऐसे लोग नहीं रहने चाहिए। इनको इतना अगर प्रेम है इन चीजों से, इनको पाकिस्तान भेज दो, ये अपने वहां पे बहुत अच्छे से रह ले। किसने मना किया है? तो ये जितनों को भी यहाँ पे इंटॉलरेंस दिख रही है इनको भेज दो, कोई आवश्यकता नहीं है। जो ये मूर्ति तोड़ रहे हैं कोई आवश्यकता नहीं मारने की, इनको उठा के फेंको। भाई आज आप हमारे देश में रह रहे हो तो उस हिसाब से रहना पड़ेगा, जो भारत की संस्कृति है उसके हिसाब से रहना पड़ेगा। ये नेहरू जी भारत की संस्कृति नहीं बनाएंगे जो साधु संतों के द्वारा चली आ रही है, जो 5000 वर्ष पूर्व से चली आ रही है। जब कृष्ण भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता कही, जो चली आ रही है वो संस्कृति ही रहेगी। कांग्रेस के हाथ में नहीं है भारत की संस्कृति के साथ छेड़छाड़ करने का अधिकार, तो ये समझ लो, है ना, बहुत जरूरी विषय है। इस वीडियो में इतना ही है। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। OSKD मेरा यूजर नेम है। जय हिंद।